हरि प्रीति तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कथं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं, यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरु दीनतारिणम्। जी हरे कृष्णा, सबका स्वागत है सत्र में। तो आगे बढ़ने से पहले हम एक भजन गाएंगे। जय राधे जय कृष्णा जय वृंदावन, और एक भजन गाऊंगा। फिर हम इस तरह से राधा रानी का प्राकट्य हुआ गोलोक वृंदावन से इस धरती पर, इसका मैं कथा करूंगा। तो फिर हम देखते हैं कि किस तरह से, थोड़ा समय ज्यादा होगा आज, तो कोई बात नहीं, वैसे तो राधाष्टमी है। ओके। जय राधे जय कृष्णा जय वृंदावन, श्री गोविंद गोपीनाथ मदन जय राधे जय कृष्णा जय वृंदावन, श्री गोविंद गोपीनाथ मदन श्याम कुंदर गिरि गोवर्धन जय श्रीनंद यशोदा जय जय गोपग श्रीदामादि जय जय धेनुवत्सग जय वृषभानु जय कीर्तिदासुन्दरि जय पूर्णमासी जय अभिरामनगरी जय जय गोपेश्वर वृंदावन जय जय कृष्ण सखा बटु द्विजराज जय राम जय कीर्तिदासुन्दर जय जय वृंदा वासी जत जय जय द्विज पत्नी जय नागकन्या
ভক্তিতে যাহা পাইল গোবিন্দ চরণ শ্রীরাস মণ্ডল জয় জয় রাধা जय जय रस लीला सर्वमनोरमा जय जय सर्वरस परकिया भावे जहाँ ब्रजेते प्रचार श्री जानवापाद कोरिया स्मरण बिना कृष्ण दास नाम संकीर्तन जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन श्री गोविंद गोपीनाथ मदन हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे कृष्णा। तो ये जो हमने भजन गाया जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन, तो ये आज हम राधा रानी को भी याद करेंगे, वृंदावन को याद करेंगे, गोवर्धन को याद करेंगे, यमुना नदी है ना, केशी घाट, वंशी घाट, वृंदावन की रच के हर एक कण कण को हम याद करेंगे। जिस वृंदावन की धरा पर राधा रानी, गोपिया और कृष्ण और सारे ब्रजवासी केवल कृष्ण के लिए जीते हैं और कृष्ण के लिए अनेक कष्टों को सहन करने के लिए तैयार रहते हैं। तो आज वो दिन है, राधाष्टमी है, तो आज के दिन हमें याद करना चाहिए, है ना। तो जी, तो आगे बढ़ने से पहले सुबह का कुछ अनुभव मैं आपको बताना चाहूंगा। जी, जैसे हम सुबह गए, ठीक हम 7:15 7:30 बजे सुबह राधा गोपीनाथ मंदिर में हम पहुंच गए। और मेरा भाग्य था कि मुझे एकदम मंदिर के ही अंदर कैसे तो मुझे एक सीट मिली, लेकिन वो भाग्य कुछ समय ही रहा। मैंने सोचा था कि मुझे आ, महाराज को देखते देखते सुनने को मिलेगा, लेकिन जैसे ही देखा तो मेरा नेटवर्क नहीं था। तो फिर तो मुझे लिंक भी भेजनी थी आप लोगों को। तो भगवान को बहुत प्रार्थना किया, लेकिन भगवान की यही इच्छा थी कि मैं बाहर आ जाऊं। तो बाहर आने के पश्चात फिर आ, मैंने आपको कनेक्ट कर पाया मैं 9:15 9 बजे तक। और कई भक्तों को मैं देख रहा था। जैसे मैं 7 बजे एंट्री किया, इतने सारे भक्तों को मैं देखा, बहुत आंखें धन्य हो गई कि राधाष्टमी के दिन राधा रानी के भक्तों को देखने से आंखें शुद्ध हो गई, पवित्र हो गई। और वही वो रास्ता याद आ रहा था जिस रास्ते पर हम चला करते थे हमेशा, जब जब हम गोपीनाथ पिछले 10 साल पूर्व जाते थे।
तो जैसे उस रास्ते पर आते हैं तो सारी भावनाएं याद आती है कि बचपन में हम कैसे जाया करते थे, पूरा दिन भर उधर ही रहा करते थे। और जब हम अंदर प्रवेश किए तो इसी बात का बहुत खुशी थी कि आज महाराज के दर्शन होंगे। तो महाराज के दर्शन तब हुए जब मैं कनेक्ट किया। तो मुझे भगवान बता रहे थे कि जब तक तुम सेवा नहीं करेगा, गुरु के दर्शन नहीं होंगे। तो सेवा करना बहुत ज़रूरी है। तो जैसे ही फिर मैंने कनेक्ट किया, 5-10 मिनट आपसे बात किया, फिर जैसे ही पता चला कि राधानाथ स्वामी महाराज व्यासासन पर पधारे हैं, तो उनको देखने से महाराज का स्वास्थ्य बहुत ही अच्छा था। महाराज ने 2.5 से 3 घंटा क्लास लिया। उसके पश्चात महाराज ने अभिषेक भी किया है ना, मैंने अभिषेक का वीडियो भी डाल दिया है स्टेटस में, आप देख सकते हो। उसमें राधानाथ महाराज है ना, ऐसे अभिषेक करते हुए राधा रानी को और कृष्ण को, और गौरांग प्रभु है पीछे खड़े है ना, जो महाराज को ये दे रहे थे। और बाद में मैं देखा, मैं 15-20 मिनट उधर ही था। जैसे मैं अंदर एंट्री किया टेम्पल हॉल में, प्रसाद लेने के पश्चात 12:30 1 डेढ़ बजे 1 बजे गया मैं, तो ऐसा लग रहा था कि मानो गोलोक वृंदावन में एंट्री मिली है ना। गुरुदेव राधानाथ महाराज को सामने देख रहा था, कई भक्तों को देख रहे थे, और यही भजन गा रहे थे जो मैंने अभी गाया, जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन। तो ऐसा लग रहा था कि मानो वृंदावन उस टेम्पल हॉल में प्रकट हुआ है ना। तो केवल 10 मिनट ही था मैं उधर, क्योंकि बाद में वापस जाना भी था। मोबाइल में भी चार्जिंग नहीं था। भगवान का सौभाग्य हुआ कि एक ने चार्जिंग का मशीन दे दिया, नहीं तो आज क्लास तो नहीं होता था, क्योंकि जब हम ट्रैवलिंग करते हैं तो कोई सुविधा नहीं होती है। तो जी, तो प्रसाद लेने के बाद मुझे थकावट अनुभव हुई, क्योंकि सुबह कल रात को भी बहुत देरी हुई सोने को। सुबह 3:15 बजे उठा, ट्रैवलिंग किया। मुंबई में ट्रैवलिंग करने का अर्थ है कि बहुत सारा धुआं, प्रदूषण है वो, है ना, अंदर प्रवेश करता है, उससे सिर दर्द होने लगता है तुरंत मुझे। और फिर लेकिन जो भी हमने, जैसे हमने गुरुदेव को देखते हैं, महाराज को, तो ऐसा लगता है कि जितना भी मैंने प्रयास किया वो मेरा सफल हो गया, है ना। दर्शन मात्र से ही सब कुछ थकान दूर हो जाती है। तो आध्यात्मिक गुरु मतलब भगवान की तरह ही होते हैं, ये यही हम सीख रहे हैं। और पता नहीं है कि महाराज का भी उम्र भी 73 ईयर्स है, पता नहीं कि कब, है ना, कुछ हो जाए और कैसे वो अपनी लीला को समाप्त करे। तो इसलिए अधिक से अधिक समय हम सोचते हैं कि महाराज से कुछ सुनने का अवसर प्राप्त हो। तो फिर मैंने आपको राधानाथ महाराज से कनेक्ट करवा दिया। ये मेरा सौभाग्य रहा कि पहली बार आपने ऑनलाइन महाराज का प्रवचन सुना होगा। जी, कितने लोगों ने सुना प्रवचन ऑनलाइन, फिंगर को रेज कीजिए। जी, ओके, तो कम से कम ओके 30-37, हालांकि उस समय 80 लोग लॉग इन थे। और मैंने सबको कहा भी था कि आपको कंपलसरी सुनना है। पता नहीं कितने लोगों ने आज से किया, कितना अच्छा अवसर गवा दिया। तो आ, जी, तो महाराज का अंग्रेजी में भी प्रवचन हो रहा था और हिंदी में उसका अनुवाद हो रहा था। तो 36 भाग्यवान लोगों ने सुना। बाकी के लोग, मैं तो कहूँगा कि दुर्भाग्यशाली थे कि वो कनेक्ट नहीं कर पाए या पता नहीं क्या हुआ। तो एक शुद्ध भक्त से मुख से सुनने का अवसर ये इतना साधारण नहीं है ना। 14 लोकों में यह अवसर शायद ही किसी को प्राप्त होता है। तो राधाष्टमी के दिन हमें प्राप्त हुआ था, तो हमें उसका लाभ लेना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, क्योंकि क्या बोलते हो कि भगवान की कृपा हर एक के नसीब में नहीं होती है। लॉग आउट होने के पश्चात पता नहीं आप कि कैसे हुआ होगा, लेकिन बहुत अच्छा क्लास था। महाराज ने पहले 1.5 घंटा तो केवल इंट्रोडक्शन दे दिया और उसके बाद कहा कि 1.5 घंटे के बाद कहा कि
अभी मैं कथा को शुरुआत करूंगा। सुना आपने वो डायलॉग 1.5 घंटे के बाद सुना था। हाँ, कि अभी मैं कथा को शुरुआत करूंगा। तो 1.5 घंटा तो महाराज ने केवल इंट्रोडक्शन दे दिया, और मैं खुद देखा है महाराज 6-6 घंटा 7-7 घंटा कथा करते हैं वृंदावन में, है ना। ऐसे एक बार घुस गए अंदर तो बस बोलते ही जाते, बोलते ही जाते। और सारे भक्तों को मैं देख रहा था कि सुबह 5 बजे से लेके दोपहर के 1 बजे तक, सुबह 5 से दोपहर के 1 बजे तक, मतलब कितना घंटा हो गया, 7 घंटा उसी टेम्पल हॉल में बैठे थे वो। हिल ही नहीं रहे थे, हिलने को जगह नहीं थी। क्यों? अरे वो केवल एक व्यक्ति को देखने के लिए, एक व्यक्ति से सुनने के लिए वहां पर चिपक के बैठे थे, है ना। 7 घंटा एक ही जगह पर बैठे थे, क्योंकि उनको पता है इतना यह अवसर हर किसी को नहीं मिलता है। तो 7 घंटा सुनने के बाद, है ना, फिर भी वो अभिषेक के लिए ठहर गए। पूरा टेम्पल हॉल खचाखच 2 बजे तक भरा था, दोपहर के 2 बजे तक, है ना। और काफी लोग वो पूना, औरंगाबाद, निगड़ी, कोल्हापुर, वहां से ट्रैवलिंग करके आए थे केवल महाराज से सुनने के लिए। केवल 3-3 घंटा, 4-4 घंटा, 5-5 घंटा ट्रैवलिंग करके आए थे। वापस उसको आज उनको आज जाना भी रहेगा, है ना। कल जाएंगे वो, कल भी महाराज का ही प्रवचन है गोपीनाथ में। तो जी, तो ये सारा चीज मैंने अनुभव किया, एटलीस्ट जो भी समय मिला मुझे वहां पर महाराज से सुनने के लिए, तो मैं अपने आप को भाग्यशाली समझा। गुरु के मुख से सुनने का सौभाग्य हर किसी को प्राप्त नहीं होता है। काफी उनके शिष्य हैं, सब लोग ऑनलाइन ही सुन पाते हैं। लेकिन हमने सोचा कि ऑनलाइन नहीं, आज जाएंगे, है ना। और भगवान ने ऐसी परिस्थितियों को निर्माण किया कि मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं इस समय मुंबई में आऊंगा, इनके पास रुकूंगा। ये सब अचानक ही हो गया जी। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। जी। तो अभी हम चर्चा करेंगे कि किस तरह से राधा रानी, कृष्ण, यमुना, गोवर्धन, ये सब किस तरह से इस संसार की भौम वृंदावन में प्रकट हुए। तो इसकी कथा मैं करूंगा, और पता नहीं कथा में कितना समय लग सकता है, लेकिन ज्यादा समय नहीं लेंगे क्योंकि मुझे भी समय नहीं है। मैं भी बहुत थक गया हूँ, आंखें दर्द कर रही है, सर भी दर्द कर रहा है। ओके। तो जी, तो राधा, ये दो शब्द है, राधा। तो राधा शब्द का अर्थ क्या है, कौन बताएगा मुझे? आज ही मैंने सुबह बताया था, फिंगर को रेस कीजिए। राधा शब्द का अर्थ क्या है? राधा। ओके जी। प्रियंका वाघमारे। शिवानी। हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरुजी, आज आपने बताया था राधा, रा का मतलब होता है रासलीला और धा का मतलब होता है धाकते। रासलीला में जाने के लिए प्रसन्न होती हैं राधा रानी। हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम जी। तो रा मतलब रास मंडली, है ना, या रासलीला, रास मंडली जहाँ पर रासलीला संपन्न होती है। और धा मतलब धावते। धावते मतलब अ, बहुत वह ईगर, मतलब उत्साही होती है कि कैसे मैं रास मंडल में जाके कृष्ण को प्रसन्न करूं। तो राधा, ये शब्द का अर्थ है जो रास मंडल में जाने के लिए बहुत उत्सुक होती है, कृष्ण को आनंद देने के लिए। तो यह है रास मंडल। रा मतलब रास मंडल, धा मतलब भावते। ओके, ये राधा का शब्द अर्थ है राधा, है ना। और जी, तो अभी हम देखेंगे कि किस तरह से ये जो अ, कथा है ना, कैसे राधा रानी का आविर्भाव हुआ इस संसार में, और किस तरह से भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की लीला को इस धरा पर अवतरित करने के पहले क्या योजना बनाई थी, कैसे ये सब शुरू हुआ।
तो ये सब हम आज सुनने का प्रयास करेंगे। ठीक है, ओके। तो सब लोग है इस कथा में घुस जाइए ताकि हम अ, राधा रानी की महिमा को समझे, राधा रानी की महिमा को जाने। ओके जी। हाँ, तो ये कथा है कि ओके, तो मैं अभी गर्ग संहिता में से पढ़ रहा हूँ, जो गर्ग संहिता करके किताब है जो गर्ग मुनि ने लिखी है, जिसमें राधा रानी और कृष्ण के बहुत सारी लीलाएं हैं। तो ये किताब को मैंने आज सुबह ही डाउनलोड किया और सोच रहा था कि मैं आपको कथा बताऊं, और महाराज ने भी आज कई सारे पास टाइम है वो गर्ग संहिता में से बताए, है ना। जैसे 1.5 घंटा होता है तो महाराज भी प्रवचन करते हैं, और उसमें वह दानगढ़ और मानगढ़, विलासगढ़ और भानगढ़, ऐसे जो 4 गढ़ है बरसाना में, वहां से वो कथा को शुरू करते हैं, है ना। तो जी, तो अभी नारद मुनि है वह आ, इस कथा को बता रहे हैं। तो नारद मुनि कह रहे हैं कि जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये कथा मैंने नारायण से सुनी थी, भगवान नारायण से, और उसी कथा को मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो श्री हरि की 3 पत्नियां हुई। हरि की 3 पत्नियां कौन सी है, तो ये आपको शायद ही पता होगा। तो पहला है श्री राधा, ये पहली पत्नी। दूसरी पत्नी का नाम लिखिए विरजा, और तीसरी पत्नी का नाम है भूदेवी। ऐसे श्री हरि की 3 पत्नियां हुई। इन तीनों में महात्मा श्री कृष्ण को श्री राधा ही अधिक प्रिय है ना। और हे राजन, एक दिन भगवान श्री कृष्ण एकांत में कुंज में कोटि चंद्रमाओं की कांति वाली राधिका सदृश सुंदरी विरजा के साथ विहार कर रहे थे। विरजा मतलब वो विरजा नदी जिसको हम आ, कारण सागर भी कहते हैं, या कारणोदक्षाय विष्णु का जो स्रोत है ना, जो कर्णार्णव सागर, है ना, तो उसको विरजा नदी भी कहते हैं। यही विरजा नदी आध्यात्मिक जगत और भौतिक जगत को अलग करती है, विरजा। तो तो ये विरजा के साथ वह क्या कर रहे थे, विहार कर रहे थे। तो सखी के मुख से यह सुनकर कि श्री कृष्ण मेरी सौत के साथ विहार कर रहे हैं, तो किसी सखी ने आके राधा रानी को कहा कि पता है तुम्हारे कृष्ण क्या कर रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं, तो बोला कि विरजा के साथ एकांत में विहार कर रहे हैं। तो आ, हर स्त्री का सबसे बड़ा दुख ये होता है कि वो अपने पति को कभी बांट नहीं सकती किसी के साथ। और इसलिए हम देखते भी है कि अगर एक पति के अगर कई सारे पत्नियां होती है ना, तो उनमें विशेष दोष पाया जाता है कि वह ईर्ष्यालु होती है ना। एक स्त्री, एक पत्नी दूसरी उनकी पत्नी से, और वह एक साथ भी नहीं रह सकती, कदापि नहीं। तो राधा रानी को जब पता चला कि ये विरजा है, ये मेरे कृष्ण के साथ विहार कर रही है, तो इतना गुस्सा हुई, इतना गुस्सा हुई कि वह श्री कृष्ण को मिलने के लिए तुरंत आ, कहा गई जहां पर ये दोनों थे, है ना। तो कितनी सखियां थी, तो वर्णन आता है राधा रानी की 10 अरब, 10 अरब स्त्रियां सखी थी राधा रानी की, है ना।
और उनके साथ चली गई। किसको देखने के लिए? श्री कृष्ण को, कृष्ण को देखने के लिए कृष्ण को देखने। कि ये कृष्ण मेरा क्या कर रहा है। हाँ, बहुत मजा कर रहा है, देख लेती हूँ उसको, है ना। तो इस तरीके से राधा रानी 10 कितना बोला है, 10 अरब 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 सखियों के साथ देखने गई। उस निकुंज के द्वार पर ही उन्होंने कहा कि जैसे वहां पर गए उन्होंने देखा कि श्री हरि के द्वारा एक व्यक्ति को पहारा देने के लिए खड़ा किया गया था। पता है वो कौन था? वो था आ, श्रीधामा। श्रीधामा, ये भी लिखिए। श्रीधामा को वॉचमैन की ड्यूटी लगाई थी, क्योंकि अगर कोई आ गया अचानक प्राइवेसी में तो उनको आने मत देना। तो राधा रानी ने देखा कि ये भाई यहाँ पर खड़ा है ना, मेरे कृष्ण को बिरजा के साथ विहार करने में मदद कर रहा है। तो ये देखकर राधा रानी ने सारा गुस्सा किसके ऊपर निकाला? सीधामा हाँ, पे। श्रीधामा पे, है ना? पता है जब गुस्सा आता है तो हम पहले बकरा ढूंढते लगते हैं, किसको पकड़ू किसको पकड़ू किसको पकड़ू किसको पकड़ू, है ना। तो तुरंत हम उसको पर हावी हो जाते हैं। तो क्या एक शुद्ध भक्त गुस्सा कर सकता है? तो मेरा यहाँ पर एक सवाल है अभी, है ना, थोड़ा सा हम गुस्से के ऊपर भी बोल देते हैं। फिंगर को रेस कीजिए, कर सकता है? अगर कर सकता है तो क्यों कर सकता है, या करना नहीं चाहिए? जी बताइए अशोक चावला प्रभु, क्या भक्तों को गुस्सा करना चाहिए? जी जी, अगर उनके गुरु जी अगर प्रभु के बारे में या गुरु के बारे में या धर्म के बारे में कोई बुरा बोले या गलत बोले तो गुस्सा करना चाहिए, अदरवाइज शांत रहना चाहिए। जी, अदरवाइज शांत रहना चाहिए। तो शिला प्रभुपाद जी भी बहुत गुस्सा करते थे, है ना। मैंने एक बार बताया था कि प्रभुपाद जी के पास जाने के लिए लोग थर थर कांपते थे ऐसे। हाँ, आपको प्रभुपाद के बहुत सारे पास टाइम हमने सुने, लेकिन ऐसे पास टाइम मैंने अभी तक आपको बताया ही नहीं है जिसको सुनकर आपको पता चलेगा बाप रे बाप, मैं अच्छा हो गया नहीं थी तभी, नहीं था प्रभुपाद के समय, है ना। नहीं तो मेरे ऊपर भी, है ना, 2-4 बरसात तो हो ही जाती थी। तो शिल प्रभुपाद जी भी गुस्सा करते थे, और सबसे बड़ा गुस्सा वो इनके ऊपर हुए थे। अगर आपको पता है कि एक बार गुरुदास करके यमुना माता जी के पति थे, उनको कृष्ण बलराम मंदिर का कुछ कंस्ट्रक्शन का जिम्मेदारी दिया था। तो वर्कर लोग क्या आते थे, सारी सीमेंट की गोनियां चुरा के लेके जाते थे, देर से आते थे, तो बहुत नुकसान हो रहा था। तो प्रभुपाद ने इतना फटकारा बार बार। तो जैसे ही प्रभुपाद दिखते थे तुरंत गुरुदास पतली गली से चले जाते थे, कहीं तो सामने आए तो पता नहीं क्या होगा, है ना। तो लेकिन काफी देर हो रही थी तो इतना डांटा, गुरुदास ने कहा बस हो गया अभी प्रभुपाद जी, अभी मुझे दूसरा सेवा चाहिए, ये सेवा को मैं हैंडल नहीं कर पा रहा हूँ। और यमुना माता जी भी उन्हीं की पत्नी थी, वो भी बोलने लगी प्रभुपाद जी आपका रौद्र रूप बहुत भयानक हो रहा है, मैं डाइजेस्ट नहीं कर पा रही हूँ। हम दोनों भी, मियाँ बीबी, हाँ, हम दोनों जा रहे हैं अमेरिका, दूसरी सेवा करेंगे। तो ये था प्रभुपाद जी का कौन सा रूप, ये दूसरा रूप था, है ना। जी अभी कितना लोग चाहेंगे प्रभुपाद जी के साथ रहना? जी फिंगर को खड़ा कीजिए, कितने लोग चाहेंगे फिर भी मैं रहूंगा? जी ओके, सोच समझ कर हाथ खड़ा कीजिए, शायद प्रभुपाद जी का स्वरूप किसी दूसरे के द्वारा भी प्रकट हो सकता है। ओके। तो जी जी, तो यहाँ पर शिला प्रभुपाद जी का गुस्सा इसलिए होना था क्योंकि प्रभुपाद जी है वह इसलिए गुस्सा होते थे कि कृष्ण की सेवा नहीं अच्छे से हो रही है। तो ये सेवा अगर अच्छे से नहीं हो रही तो उनको अधिकार है गुरु को चिल्लाने का, क्योंकि वो अपनी सेवा के लिए नहीं चिल्ला रहा है।
अगर गुरु को अपना प्रसादम का थाली अगर देरी से मिलता है कोई बात नहीं, है ना, वो वेट कर सकता है। लेकिन अगर भगवान की सेवा में कुछ बाधा आ रही है, वो चिल्लाता है बहुत, है ना। तो इसलिए काफी बार शिष्य इस चीज को समझ नहीं पाता है कि मेरे आध्यात्मिक गुरु मुझसे क्यों चिल्ला रहे हैं, है ना, मुझे ही क्यों चिल्ला रहे हैं, बाकी लोगों से तो बहुत हंस के बात कर रहे हैं। तो इसका भी मैंने आपको बताया था ना, उस कथा को याद है, जब 3 सन्यासीगण आए थे प्रभुपाद जी के पास रिपोर्ट देने के लिए, और आखिरी सन्यासी वही कहते हैं, है ना, क्या कहते हो कि तुमने आध्यात्मिक गुरु से डांटने खाने का स्वर्ण अवसर को गवा दिया, है ना। तो ऐसा भी नहीं है कि डांट खाना ये, है ना, डांट खाना ये स्वर्ण अवसर है, क्योंकि डांट खाने वाला व्यक्ति आगे बढ़ता है ना। प्यार से बातें करने से शिष्य कभी आगे बढ़ता है क्या? आपका ही बच्चा ले लो ना, आप प्यार मोहब्बत से बात की है कि नहीं आपने, आपके बेटे से आगे बढ़ा है कभी, है ना। जब उसको डांटते फटकारते हैं तो फिर वो सोचता है हाँ भाई ये माँ बहुत चिल्ला रही, मुझे कुछ करना चाहिए। तो इसके लिए, है ना, कलयुग के जीवात्मा का समस्या क्या है, प्यार मोहब्बत से वो बहुत क्या हो जाते हैं और बिगड़ जाते हैं, है ना। प्यार मोहब्बत करने से और बिगड़ जाते हैं, लेकिन डांटने से 2 चीजें होती है, एक तो आगे बढ़ते हैं, नहीं तो छोड़ के चले जाते हैं। हाँ, आगे बढ़ते हैं नहीं तो छोड़ के चले जाते हैं। छोड़ के चले जाने वाले व्यक्ति समझ में आता है इसका कोई प्रेमी नहीं था आध्यात्मिक गुरु के ऊपर, ये तो केवल बस इसी के लिए आया था, मीठा मीठा गोली खाने के लिए, है ना। पेपरमिंट का गोली आता था पहले बचपन में, है ना, हम पता 1 रुपए के 4 आने में 4 आते थे, बहुत खाया करते थे पेपरमिंट के गोली। तो पेपरमिंट के गोली खाने के लिए नहीं आना चाहिए हमें। ओके। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। तो राधा रानी है वो बहुत गुस्सा हो गई, है ना, श्रीधामा के ऊपर इतना फटकारा कि फिर भी श्रीधामा ने कहा मुझे कृष्ण ने कहा है किसी को अंदर नहीं ले, अंदर बिल्कुल नहीं जाने दूंगा। सारे 10 लाख जो या 10 करोड़ जो सखिया थी, सबने उठाया उसको ऐसे गोद में और उसको बाजू में रख दिया चुप करके, है ना। तो उसको उधर कोले पे रख दिया, अभी तुम चुप रहो, है ना। तो सखियों का कोलाहल सुनकर श्री हरि अचानक वहां से अदृश्य हो गए, क्योंकि कृष्ण को पता चला इमरजेंसी है, अभी राधा रानी आ गई है भाई, है ना, गिरजा के साथ देख लेगी तो रात को घर में बहुत पिटाई होगी, है ना। तो इसके लिए पहले से ही कहा कि चलो अभी हम, है ना, अदृश्य हो जाते हैं ना। तो अब अगर ये अभी अदृश्य होने की कला अगर अभी आज के कलयुग के पति में होती तो पता नहीं क्या होता था, है ना। लेकिन भगवान श्री कृष्ण है ये अदृश्य इसलिए हो क्योंकि वो लीला है। देखो, कृष्ण राधा रानी का गुस्सा होना ये कृष्ण के प्रेम का, कृष्ण के प्रति उनके प्रेम का एक लक्षण है। हम जब गुस्सा होते हैं तो हम रजोगुण के प्रभाव में चले जाते हैं, लेकिन जब राधा रानी गुस्सा होती है तो उससे कृष्ण को आनंद आता है, ये फर्क है। नहीं तो आप बोलोगे कि कल से मैं भी, है ना, कृष्ण के ऊपर गुस्सा होंगी, तो ऐसा नहीं होगा। ओके। तो इस तरीके से राधा रानी के भय से विरजा ने भी क्या किया, तुरंत नदी का रूप लिया, है ना। विरजा नदी भी छिप गई नदी के रूप में और कृष्ण गायब हो गए, जैसा कुछ हुआ ही नहीं। तो इस तरीके से कोटि योजन विस्तृत गोलोक में उसके चारों ओर प्रवाहित होने लगी, जैसे समुद्र इस भूतल को घेरे उनके भीतर प्रवेश करना अत्यंत कठिन है। तो जी, तो इस प्रकार से विरजा नदी गोलोक को अपने घेर में लेकर बहने लगी और श्री हरि भी चले गए और विरजा नदी रूप में परिणत हो गई। इसे देखकर राधिका अपने कुंज को लौट गई और फिर नदी के रूप में परिणत हुई विरजा को कृष्ण ने शीघ्र ही अपने वर्ग के प्रभाव से मूर्तिमंत नारी बना दिया। इसके बाद वे वापस विरजा को वन में वृंदावन के निकुंज में स्वयं रास करने लगे।
और कृष्ण के तेज से विरजा के गर्भ से 7 पुत्र उत्पन्न हुए। 7 पुत्र, 7, कृष्ण और विरजा नदी। तो ये 7 शिशु अपनी बाल क्रीड़ा से निकुंज की शोभा बढ़ाने लगे। एक दिन उन बालकों में झगड़ा हुआ। उनमें से जो बड़े थे उन सब ने मिलकर छोटे को मारा। तो अक्सर ऐसा होता है कि अगर 5 भाई है तो ऐसा देखा जाता है कि बड़ा भाई है ना, चारों भाइयों को पीटता रहता है। तो तो छोटा भयभीत होकर भागा और माता की गोद में चला गया। विरजा ने अपने पुत्र को आश्वासन दे दिया और उस समय भगवान वहां से अंतर्धान हो गए। तब कृष्ण के विरह से व्याकुल होकर अपने पुत्र को शाप देते हुए विरजा ने कहा, हे दुर्बुद्धे, तू कृष्ण से वियोग कराने वाला है, अतः जल हो जा, तेरा जल मनुष्य कभी ना पिए। तो अपने पुत्र को शाप दे दिया। फिर उसने बड़ों को शाप देते हुए कहा, तुम सबके सब झगड़ालू है, अतः पृथ्वी पर जाओ और वहां जल होकर रहो। तुम सबकी अलग अलग गति होगी, एक दूसरे से कभी मिल ना सकोगे, सदा ही प्रलय काल में तुम्हारा नैमित्तिक मिलन होगा। तो ये 7 कहना, माँ ने 7 पुत्र को शाप दिया। बाप रे बाप, है ना। कारण क्या था? कृष्ण अचानक चले जाते है ना, चले जाते। तो अभी नारद मुनि कहते हैं आगे, तो राजन इस प्रकार माता के शाप से ये सब पृथ्वी पर आ गए और राजा प्रियव्रत के रथ के पहियों से बनी हुई जो परिखा थी, है ना, हमने 5वें स्कंद में आपको बताया था कि राजा प्रियव्रत जो मनु के पुत्र थे, है ना, 2 पुत्र थे, उत्तानपाद और राजा प्रियव्रत। तो प्रियव्रत जब रथ को चलाते थे तो उसके भूमंडल के 7 विभाग हो गए और ये 7 पुत्र है, 7 सागर हो गए। खारा जल पहला, जो छोटा था, सबसे छोटा था ना, उसको खारा जल बना दिया। दूसरा है इक्षुरस, तीसरा है मदिरा, चौथा है घी, 5वां है दही, छठा है दूध और 7वां है शुद्ध जल। ये 7 समुद्र हो गए। ठीक है। तो कई लोग कहते हैं ना 7 समुद्र, तो ये 7 समुद्र ये वाले हैं। इस पृथ्वी के वो 7 समुद्र नहीं है, पैसिफिक, हिंदी, अटलांटिक, हिंदी, ये वाली नहीं है। हाँ, हमेशा हमें लगता है कि यही है ना। ये 7 समुद्र ये अलग है। तो अभी भगवान आगे कहते हैं, तो आप लोग सुनना चाहेंगे भगवान अभी क्या कहते हैं राधा रानी को? जी गुरुजी। सब लोग जगे हुए हैं या कुछ लोग सोए हुए हैं? जगह है गुरुजी। वेरी गुड, जगे हुए हैं। क्या बोले? 2 नंबर क्या बोले? खारा जल का बाद इक्षुरस। जी, इक्षुरस मतलब गन्ने का रस, ठीक है। और मदिरा मतलब दारू, घृता मतलब घी। ओके, अभी ये हो गया इतना। अभी इसके बाद हम जी, तो अभी नारद मुनि कहते हैं कि उसके बाद कहा कि तुम्हारा 100 वर्षों के लिए वियोग हो जाएगा। 100 वर्ष तुम एक दूसरे के साथ कभी नहीं मिलोगे, 7 भाई, है ना, 100 वर्ष तक कभी नहीं। तो राजन इस प्रकार शाप देकर अपनी ही करनी से भयभीत हो, जब 1 मिनट दुर्लभ हो, उनके भीतर प्रवेश करना अत्यंत कठिन होगा। ओके, फिर कृष्ण के पास आई वो, है ना, क्योंकि विरजा है वह व्याकुल हो उठी पुत्र के चले जाने पर। क्योंकि कभी कभी माँ है ना अपने बेटे को बहुत मारती है, देखा है आपने। और जब बेटा बेचारा 10 मिनट 15 मिनट हो जाता है ना, तो उसी माँ को फिर दया आती है। ऐसा आप लोगों के साथ कई बार हुआ है, पीट पीट बहुत पीटती है ना,
छड़ी लेकर, लाठी लेके, और बाद में जब शांत हो जाता है गुस्सा, फिर कहते हैं अरे बाप रे, मैंने मेरे बेटे को इतना पीटा, आजा बेटा आजा। फिर वो चॉकलेट या कैडबरी देके उसको प्रयास करती है ना, कि शांत हो जा अभी, या खिलौना देती है ना। फिर बच्चा और शैतान हो जाता है। पता है क्यों? क्योंकि बच्चे को पता है पिटाई होने के बाद अभी माखन मिश्री मिलने वाली है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। ओके, तो जी, तो इस तरीके से आ, बहुत व्याकुल हो उठी, क्योंकि अपने ही पुत्र थे ना, सातों पुत्र। तो अभी सातों पुत्र शाप हो गए। अभी आ, फिर वह कृष्ण के पास गई। कृष्ण ने वर दिया, तुम्हारा कभी मुझसे वियोग नहीं होगा, तुम अपने तेज से सदैव पुत्रों की रक्षा करती रहोगी। तदनंतर श्री राधा को विरह दुख से व्यथित जान श्याम सुंदर ने श्री हरि स्वयं श्रीधामा के साथ उनके निकुंज में आए, और निकुंज के द्वार पर सखा के साथ आए हुए प्राण वल्लभ की ओर देखकर राधा इस तरह से कहती है, वही चले जाओ। क्योंकि जब राधा रानी के पास आकर, है ना, कृष्ण आते हैं, तो राधा रानी बहुत गुस्से में होती है। बेटो, तो राधा रानी बहुत गुस्से में होती है, और फिर इतना गुस्सा होता है कि आ, जैसे कृष्ण को देखती है और कहते हैं कि अभी यहाँ पर क्यों आए हो, उधर ही चले जाओ। तो स्त्री का प्रेम को समझना बहुत कठिन होता है ना। उसके लिए पुरुषों को ट्रेनिंग की आवश्यकता होती है, क्योंकि स्त्री का कभी कभी गुस्सा भी उनके प्रेम का ही एक रूप होता है, लेकिन कई बार पुरुष उसको समझता नहीं है और झगड़ा करता है। ओके, तो इस तरीके से आ, राधा है वह कृष्ण को डांटने लगती है और कहती है कि विरजा तो नदी हो गई है, अब तुम्हें उसके साथ तो मजा नहीं आता होगा, है ना, जाओ उसी के साथ कुंज में रहो, मुझसे तुम्हारा क्या रिश्ता है, ऐसा बोलती है राधा रानी, है ना। तो इस तरीके से नारद मुनि कहते हैं कि हे राजन, यह सुनकर भगवान भी राधा रानी को कुछ कहते नहीं है ना, केवल उसको देखते हैं ऐसे, और समझ जाते हैं कि गुस्सा शांत होने को थोड़ा टाइम लगेगा, है ना, थोड़ा सा और घूम के आ जाता हूँ, है ना। घर में ये ट्रेनिंग होती है कभी कभी, है ना। बहुत साल शादी होने के बाद पता चलता है कि और थोड़ा समय लगेगा, थोड़ा सा घूम कर आ जाते हैं। तो इस तरीके से नारद मुनि कहते हैं कि भगवान वापस कहाँ गए, तो भगवान थोड़ी ना है ना, भगवान वापस उधर ही गए, विरजा के पास। और श्री कृष्ण के मित्र श्री धामा ने राधा से बहुत फिर गुस्से से कहा। अभी देखो श्रीधामा भी भड़क जाता है। हालांकि श्रीधामा पता है किसका भाई होता है? राधा का। राधा रानी का। तो वो भी राधा रानी का ही भाई होता है, इसके लिए भाई को अधिकार होता है ना, अपने बहने को डांट सकता है वो। तो कहा कि राधा, कृष्ण साक्षात भगवान है, वे स्वयं असंख्य ब्रह्मांडों के अधिपति है, गोलोक के स्वामी के रूप में विराजमान है। कृष्ण तुम जैसी करोड़ों शक्तियों को बना सकते हैं और तुम्हें शर्म नहीं आती है, तुम उनकी निंदा करती हो, तो ये ठीक नहीं है, इतना मान मत रखो। तो पता है राधा रानी क्या बोलती है श्रीरामा को? हाँ, राधा रानी का भी गुस्सा है ना, पहले से भड़की हुई है। और श्रीधामा ने क्या किया, अभी आंख में तेल डाल दिया, और वो उछल गई। अभी राधा रानी कहा कि अरे मूर्ख, किसको कहता है? श्रीधामा को कहते, अरे मूर्ख, तू बाप की स्तुति करके मुझ माता की निंदा कर रहा है, मतलब तुम पिता की स्तुति कर रहा है और मेरे जैसी माता की निंदा कर रहा। अतः दुर्बुद्धे, तू राक्षस हो जा और गोलोक से बाहर चला जा। तो इस तरीके से वो शाप देती है श्रीधामा को।
कि तुम राक्षस हो जा। तो श्रीदामा बोलता है श्री कृष्ण सदा तुम्हारे अनुकूल रहते हैं, इसलिए तुम्हें इतना मान हो गया है। अतः कृष्ण से भूतल पर तुम्हारा 100 वर्षों के लिए वियोग हो जाएगा, इसमें संशय नहीं है। तो इस तरीके से श्रीदामा भी राधा रानी को शाप देते हैं। अभी आप बोलोगे अरे बाप रे, हमारे घर में भी हम शाप, है ना, शाप का खेल खेलते रहते हैं हम, लेकिन शाप नहीं देते, गाली देते हैं। लेकिन यहाँ पर ये तो एक दूसरे को शाप दे रहे हैं, तो सेम टू सेम लग रहा है, लेकिन सेम टू सेम नहीं है। यहाँ पर जो भी कुछ हो रहा है ये एक लीला का एक पार्ट है, जिससे ये दोनों है ये वृंदावन में अवतरित हो जाए, है ना। तो इसके लिए लीला है। हमारे घर में जब हम निंदा करते हैं एक दूसरे की, तो उसमें हमारा रजोगुण होता है या फिर माया देवी का प्रभाव होता है। ओके जी, तो इसलिए कभी ऐसा मत समझना ये सब कथा सुनकर कि मैं भी राधा रानी की तरह ही हूँ या इस तरीके से। ओके, तो फिर नारद मुनि कहते हैं हे राजन, इस प्रकार परस्पर शाप देकर अपनी ही करनी से भयभीत होकर जब राधा और श्रीधामा अत्यंत चिंता में डूब गए, तब स्वयं भगवान कृष्ण वहां प्रकट हुए। क्योंकि ये सब किसने करवाया था? ये सब कृष्ण कृष्ण ने ही करवाया था, है ना। कहा कि राधे, मैं अपने निगम स्वरूप वचन को तो छोड़ सकता हूँ, किंतु भक्तों की बात अन्यथा करने में सर्वथा असमर्थ हूँ। हे कल्याणी राधे, शोक मत करो, मेरी बात सुनो। क्योंकि राधा रानी को किस बात का दुख हो रहा था? राधा रानी को श्री उस बात कृष्ण का से दुख हो रहा था कि 100 साल मैं तो कृष्ण के बिना एक पल भी नहीं जी सकती, तो मैं 100 साल कैसे जी सकती? तो इसलिए बहुत चिंता में हो गई, है ना। तो कृष्ण कहते हैं कि शोक मत करो, मेरी बात सुनो। वियोग काल में भी प्रतिमास एक बार तुम मेरा दर्शन कर सकोगी। वराह कल्प में भूतल का भार उतारने और भक्त जनों को दर्शन देने के लिए मैं तुम्हारे साथ पृथ्वी पर चलूंगा। कौन सा वो श्लोक है गीता का? यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति पवित्राणां साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनाय संभावनी युगे। ओके, तो इस तरीके से श्रीधामा, तुम भी मेरी बात सुनो, तुम भी अपना दुख, इतना दुख मत करो। तुम अपने एक अंश से असुर हो जाओगे और वैवस्वत मनवंतर में रासमंडल में आकर जब तुम मेरी अवहेलना करोगे, तब मेरे हाथ से तुम्हारा वध होगा, इसमें संशय नहीं है। तत्पश्चात फिर मेरे ही वरदान से तुम अपना पूर्व शरीर प्राप्त कर लो। तो नारद मुनि ने कहा राजन, इस प्रकार उसने कौन सा रूप ले लिया? श्रीधामा ने, पता है आपको? श्रीधामा ने कौन सा असुर बना? कुबेर का सेवक, उसका नाम है शंखचूड़। शंखचूड़ नाम का राक्षस बना और इस तरीके से हे विदेह राज, मनोहर वृंदावन खंड मैंने तुम्हारे सामने कहा है। जो भी इस चरित्र का श्रवण करेगा उसको भगवान के धाम प्राप्त होगा। तो यहाँ पर ये जो अभी हमने अध्याय पढ़ा है ना, उसमें अगर आपने ध्यान पूर्वक सुना होगा बिना सोए, है ना, और बिना किसी से बात किए, तो आपको ये फल प्राप्त होगा। ओके, अभी हम देखेंगे कि गोवर्धन कैसे आते हैं। तो जी, तो फिर कृष्ण कहते हैं राधा रानी को
कि अभी तो तुमको चलना ही होगा मेरे साथ। तो राधा रानी कहती है कि लेकिन मैं तभी आऊंगी तुम्हारे साथ जब अ, तीन चीजें रहेगी वहां पर। तो कृष्ण कहते हैं कौन सी तीन चीजें? तो कहते हैं कि अ, गोलोक वृंदावन वहां पर चाहिए, वृंदावन का भाव चाहिए वहां पर। कृष्ण ने कहा वो भी हो गया है काम। फिर कहते हैं कि गोवर्धन, गोवर्धन के बिना तो मैं बिल्कुल नहीं आ सकती तुम्हारे साथ। कहते हैं कि जी गोवर्धन भी आ गए हैं। और तीसरा कौन सा है? तीसरा है, तीसरा कौन सा है? तो तीसरा है यमुना। यमुना जो नदी है ना, कालिंदी है ना, कालिंदी जमुना जय जय महावा, है ना, कालिंदी ये यमुना का नाम है। ये तीन चीजों के बिना वृंदावन अधूरा है। वृंदावन मतलब गोवर्धन, वृंदावन मतलब जमुना, वृंदावन मतलब ब्रजवासी, वृंदावन मतलब वृंदावन का हर एक रज कृष्ण कृष्ण राधे राधे बोलता है ना। कभी आप ब्रज में गए तो उस रज को उठा के देखो, उस रज को अपने मस्तक पे लगाओ। कई भक्त लोग तो वृंदावन में रज में लौटते हैं ऐसे, है ना, पूरी धूली से स्नान करते हैं, पूरे बाल से, है ना। लेकिन ये वही व्यक्ति कर सकता है जिसमें ब्रज की रज, उसमें प्रेम उत्पन्न हुआ है। नहीं तो काफी लोग हैं वह वृंदावन के रज को अगर ऐसे शरीर को लगते हैं तो झटकने लगते हैं। लेकिन हमने ये मायापुर हम गए थे तो यही हमने कार्य किया था। अगर आपको याद होगा जो मायापुर में आए हैं भक्तगण, याद करो जब हम, है ना, मायापुर में बैठे थे गार्डन में, और हमारा क्लास खत्म हुआ था 9 से 10 बजे, और 10 बजे के बाद हम सारों ने ऐसे किस तरह से किया था, है ना। लेकिन उसमें उसमें से 3-4 भक्त ऐसे थे, ऐसे कर रहे थे ई जैसे कोई गंदा पानी हो, है ना, गटर का, तो ऐसा कर रहे थे। हाँ, ऐसे भी थे उसमें, हमारी यात्रा में आए थे। उन्होंने आखिरी क्षण तक नहीं किया, सब लोगों ने किया, है ना। वो 2-3 लोगों ने किया, वो 2-3 लोग अभी हमारे ग्रुप में नहीं है, ले चले गए। ओके जी। तो इसके लिए वृंदावन की रज में, या नवदीप मायापुर भी गोलोक वृंदावन ही है ना। तो मायापुर की रज में लौटने का सौभाग्य हर किसी को प्राप्त नहीं होता है ना। तो अभी हम वृंदावन में जा रहे हैं, तो उधर भी हम यही कार्य करेंगे, है ना। पूरी ब्रज के उस ब्रज के धूली में हम अपने आप को स्नान करवाएंगे, है ना। कितने कितने शुद्ध भक्तों के चरणों की धूली उस वृंदावन के रज में मिश्रित हुई होगी। ऐसी कल्पना करके हम वो सारी रज अपने शरीर पे धारण करेंगे और राधा रानी से प्रार्थना करेंगे कि मैंने बहुत प्रयास करके मैं थक गया हूँ अभी, लेकिन मेरे अनर्थ तो बिल्कुल नहीं जा रहे हैं, 1% भी मेरे अनर्थ नहीं गए हैं। हे राधा रानी, अभी इतना मैंने ये वृंदावन की रच को मैंने अपने शरीर पे, है ना, धारण किया है। तो हे राधा रानी, एटलीस्ट इस बार तो मेरे सारे अनर्थ तो आप धो डालिए, एक बार केवल। तो ऐसा हमें प्रार्थना करेंगे हम, है ना। अभी अगले महीने जाना है हमें, है ना, वृंदावन में जी। तो जी, तो इस तरीके से जो पूर्णमासी है, आपने पूर्णमासी का नाम सुना होगा, है ना, अभी हमने भजन गाया था, जय पूर्णमासी जय अभीर नागरी। तो पूर्णमासी है ये वृंदावन की मैनेजर है। जितनी भी लीला होती है वृंदावन में राधा कृष्ण की, ये सारा पूर्णमासी के मैनेजमेंट के भीतर ही होता है ना। पूर्णमासी कहती है कि अभी राधा इधर है, कृष्ण उधर है, चलो, इस तरह से वो लीला को अरेंज करती है ना। तो
जी, तो इसलिए मैंने कल भी बताया था कि कृष्ण को कोई नियंत्रक नहीं कर सकता। आज भी महाराजा ने एक श्लोक कोट किया था सुबह के क्लास में। कौन सा था वो श्लोक? था भगवत गीता का था ना, भोक्ताराम यज्ञ तपसा सर्वलोक महेश्वरम, है ना, किया था महाराज ने, ये श्लोक कोट किया था महाराज ने। भोक्ताराम यज्ञ तपसा सर्वलोक महेश्वरम सुहद सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांतिर्मुच्यति। तो सुहद शब्द का अर्थ है कि परम मित्र। कृष्ण जैसा परम मित्र हमारा हो ही नहीं सकता। चाहे मैं संसार में 14 लोकों में घूम लो, कृष्ण जैसा परम मित्र से कोई नहीं हो सकता हमारा, है ना। और जी, तो इस तरीके से भगवान श्री कृष्ण है, ये पूर्ण सृष्टि के नियंत्रक है, कंट्रोलर। कृष्ण को कोई नियंत्रण नहीं कर सकता कृष्ण के ऊपर, है ना। कृष्ण सबके कंट्रोलर है, लेकिन कृष्ण को एक व्यक्ति नियंत्रण कर सकती है, वह है श्रीमती राधा रानी। जी, राधा रानी ही कृष्ण को नियंत्रित कर सकती है। और हमारी जो भक्ति है, जो हम भक्ति कर रहे हैं, प्रेम भक्ति हो या साधना भक्ति हो, इसका स्रोत ही है राधा रानी। आपको कथा सुनने में जो आनंद आ रहा है ना, जो आपको कीर्तन सुनने में आनंद आ रहा है, या जपा करने में थोड़ा सा आनंद ही क्यों ना आता है ना। ज्यादातर हमको नींद ही आती है जपा में, लेकिन थोड़ा भी अगर आनंद आता है तो उसका स्रोत कौन है? उसका स्रोत है राधा श्रीमती राधा रानी। राधा रानी, राधा रानी। जी, तो इसलिए हमें आज राधाष्टमी है, तो हमारे लिए बहुत बड़ा दिन है, और अधिकांश समय तो हो गया है। तो पहली बार मैंने देखा कि परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज अभिषेक करते हुए, ऐसे मैंने आमने सामने ऐसे कभी नहीं देखा मैं। तो महाराज पहली बार प्रवचन खत्म होने के पश्चात अंदर चले गए। राधा, वो जो विग्रह है ना, पता है महाराज ने उन विग्रह को क्या नाम दिया है? जो छोटे विग्रह है राधा रानी और कृष्ण है ना, जो पीतल के हैं, उनको महाराज ने एक नाम दिया है। उनका नाम है राधा गोपी जन वल्लभ। ये पता है ये किन के विग्रह के नाम है? कोई गेस करेगा मुझे, अगर आपको याद होगा, ये किन के विग्रह के नाम थे? जी, लोकनाथ फिंगर को गोपी। नहीं नहीं घनश्याम। जी, हाँ, घनश्याम बाबा, उनके विग्रह के नाम था राधा गोपी जन वल्लभ। महाराज ने वही नाम दिए उनके विग्रह को, है ना। और मैं वापस उस पास टाइम को याद करता हूँ, मुझे बहुत पास टाइम अच्छा लगता है, अपने आप को रोक नहीं पाता हूँ मैं। तो वो जो कल भी मैंने स्टोरी बताई थी घनश्याम बाबा जी की, है ना, और जब महाराज जा रहे थे बरसाना, तो घनश्याम बाबा कह रहे थे कि मुझे भी आने की बहुत इच्छा है बरसाना, मैं भी राधा रानी से मिलना चाहता हूँ, लेकिन यहाँ पर मेरे राधा रानी है, उनको मैं छोड़कर कैसे जा सकता हूँ? ये विग्रह मेरे लिए प्रकट हुए हैं। तो 50 साल तक वो उस विग्रह की सेवा कर रहे थे, है ना। ना कभी नंदगांव गए, ना कभी बरसाना गए, ना कभी गोवर्धन परिक्रमा किए, है ना। महाराज ने जब पहली बार सुना तो महाराज के आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि महाराज इमेजिन भी नहीं कर पा रहे थे कि कोई व्यक्ति वृंदावन में रह रहा है, वो कभी बरसाना नहीं गया, कभी गोवर्धन नहीं गया। तो इसलिए महाराज ने जब इसको सुना तो महाराज सीख गए कि अगर हमको कृष्ण को, राधा रानी के प्रेम को प्राप्त करना है, तो हमें कृष्ण की सेवा को ही तन मन धन से स्वीकार करना होगा। ऐसा नहीं कि मुझे अच्छा लगता है, मैं बरसाना जाऊंगी, मैं नंदगांव जाऊंगा, मैं उधर कौन सा है वो बाके बिहारी, फिर कौन सी वो जगह है फिर, निधिवन, मंदिर। हाँ निधिवन प्रेम मंदिर, है ना, उधर जाऊंगा, थोड़ा फोटो खींचूंगा, और फिर मैं स्टेटस में अपलोड करूंगी, फिर दुनिया देखेगी, मुझे इतना लाइक मिलेगा। तो ये सब वृंदावन का भाव नहीं है। वृंदावन का भाव है कि जैसे घनश्याम बाबा थे, है ना, 50 साल से
उस विग्रह की सेवा के लिए समर्पित थे, है ना। और क्या उनका मूड था, जब भी महाराज उनको मिलने के लिए आते थे, है ना। महाराज केवल 19 साल के थे, 20 साल के थे, और महाराज की दाढ़ी भी बहुत बड़ी हुई थी। ऐसे महाराज का मैं फोटो दिखाऊंगा आपको, वीडियो। नूर वृंदावन में भी महाराज ने मुंडन नहीं किया था, महाराज के बाल इतने बड़े हुए थे, पूरा एकदम, है ना। और महाराज जब अपना गुरु भी स्वीकार करते हैं प्रभुपाद जी को, फिर न्यू वृंदावन में भी वो शेविंग नहीं करते हैं। वो पता है शेविंग कब करते हैं? जब उनकी दीक्षा होती है। दीक्षा के समय वो पूरा मुंडन करते हैं, पूरा चकाचक, कहते हैं कि आज मैं अपने गुरु को समर्पित हो रहा हूँ, आज के बाद मेरे इस प्रभुपाद जी के आज्ञा के अलावा मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। तो इस तरीके से पूरा जीवन समर्पित किया, और आज भी वो कर रहे हैं, है ना। और उन्होंने आज ही क्लास में शुरुआत में बहुत अच्छी एक चीज बताई, अगर हम भक्ति में आए हैं और हम ये चाहते हैं मैं कृष्ण की माला करूंगी या करूंगा, और कृष्ण मेरा जीवन बहुत सुखी करेंगे, बहुत शांतिमय करेंगे, मेरा संसार में कभी दुख नहीं लगेगा, तो महाराज कहते हैं कि ये एक नवोदित भक्त के लक्षण है, जो बहुत ही भक्ति में नया है ना। क्योंकि हम माला करें या ना करें, प्रकृति के नियम तो हमारे ऊपर वैसे हावी रहेंगे। हम बूढ़ा हो जाएंगे, है ना, बच्चा परेशान करेगा, पति परेशान करेगा, है ना। उल्टा महाराज ने ये कहा कि भक्ति के आने बाद अशांति ही ज्यादा होती है ना। तो इसके लिए हमें नवोदित भक्त नहीं बनना है कि अभी आप लोग यहाँ पर आ रहे हैं, कथा सुन रहे हैं, है ना, समझ रहे हैं राधा रानी की महत्ता को, तो हम इसलिए नहीं यहाँ पर आ रहे हैं कि हमारा भौतिक जीवन बहुत अच्छा हो जाए। हम इसलिए यहाँ पर आ रहे हैं क्योंकि मेरा भौतिक जीवन खत्म हो जाए। हम यहाँ पर क्यों आए हैं? क्योंकि हमारा भौतिक जीवन खत्म हो जाए, इसके लिए हम यहाँ पर आए हैं। तो ये समझना बहुत जरूरी है, नहीं तो हम भविष्य में भ्रमित होते रहेंगे, ये क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है, ऐसा क्यों हुआ, वो ऐसा क्यों हुआ, है ना। कृष्ण ने कहा, गीता में कहा है कि मेरा नाम ले लो, है ना, तुम्हें मैं मर्सिडीज दूंगा, BMW 1 BHK फ्लैट दूंगा, या गले का हार दूंगा सोने का। कहाँ लिखा है भगवान ने गीता में कि मेरे माला करने से तुम्हें ये दूंगा वो दूंगा? उल्टा भगवान कहते हैं कि मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता है, ये कहते हैं भगवान, कि कितनी भी भक्ति करते रहे हो। तो ये हमें समझना चाहिए, है ना। और यही हमको राधा रानी सिखाती है कि कृष्ण को प्रसन्न देना ही हमारे जीवन का एकमात्र लक्ष्य है। और फिर जो 4 सर होते हैं ब्रह्मा जी के, वो ब्रह्मा जी भी वहां पर अवतरित हो जाते हैं 4 गढ़ के रूप में। विलासगढ़ है ना, विलासगढ़ में महाराज ने एक लीला बताई, याद है आपको? एक बार कृष्ण है वह विलासगढ़ में आना, है ना, आना चाह रहे थे, तो सारे गोपियों ने उनको रोका, आप अंदर नहीं जा सकते। तो महाराज कह रहे थे कि कृष्ण तो नियंत्रक है, कृष्ण तो आसानी से जा सकते, लेकिन कृष्ण ने वहां पर कोई जोर जबरदस्ती नहीं की। कृष्ण ने इतना सुंदर वहां पर लीला रचाया कि अचानक आंधी या तूफान आ जाता है और किसी को कुछ नहीं दिखाई देता है ना। सबकी आंखें है वो ऐसे धूल मिट्टी है वो उड़ने लगी, सब लोग अपने आंखों को ऐसा बंद कर दिया, और राधा रानी है, उनको कोई उसकी तकलीफ नहीं हो रही थी। कृष्ण चुपके से चले गए और राधा रानी को एम्ब्रेस कर दिया, ऐसे जोर से ऐसे मीठी मार दी, और राधा रानी को इतना अच्छा लगा कृष्ण को देखकर। कृष्ण ने भी राधा रानी को देखा, और कुछ समय के बाद वो आंधी तूफान है वो चला गया, और राधा रानी अकेली थी वहां पर। सारे गोपियों ने आंखें खोली तो देखा कि सब कुछ ठीक है, कृष्ण भी बाहर थे, राधा रानी भी अंदर थी। तो इस तरीके से ये कृष्ण है वो सुंदर सुंदर लीला करते हैं, है ना। और हमने झूलन यात्रा में भी देखा था इस तरीके से राधा रानी जब अभिमन्यु से विवाह करती है, तो उनके जो ननंद और उनकी जो सास होती है, जटिला और कुटिला, है ना, उनके साथ 11 महीने रहने के पश्चात 1 महीना जब आता है, सावन का महीना, है ना, रक्षाबंधन का, उस समय श्रीधाम आता है राधा रानी को लेने के लिए, और राधा रानी 11 महीने वही सोचती है कि कब मैं जाकर मेरे कृष्ण से मिलूंगी, है ना। तो ये भाव होता है राधा रानी का,
है ना। ऐसा नहीं कि अभी कृष्ण मेरे आंखों के सामने नहीं है तो मैं कृष्ण को अभी भूल जाती हूँ, है ना, जब 1 महीना आएगा तब देख लूंगी, ऐसा नहीं। तो एक होता है वियोग विप्रलंब, उसको विप्रलंब भाव कहते हैं, जो गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड का होता है। और दूसरा होता है मिलन, जैसे द्वारका की पत्नियां होती है कृष्ण की। तो ये 2 रस कृष्ण को बहुत अच्छे लगते हैं। तो माधुर्य रस में ये 2 चीजें हैं, एक है संभोग मतलब मिलन, और दूसरा है विप्रलंब मतलब वियोग। तो ये 2 रस है माधुर्य लीला के। तो इसमें लेकिन परखिया रस है, जो हम गाते हैं ना, जय राधे जय कृष्णा में, परखिया भावे एह यह ते प्रचार, है ना। तो ऐसा एक पंक्ति आती है। तो परखिया रस है, इसको ही आस्वादन करने के लिए शिल प्रभुपाद जी ने इस संस्था की स्थापना की, कि आध्यात्मिक गुरु हमेशा हमारे साथ रहेंगे या हमारे साथ नहीं भी रहेंगे, लेकिन फिर भी हमें उनको याद करके, है ना, उनकी शिक्षाओं के आधार पे हमको चलते रहना है। तो आज हम राधाष्टमी के दिन हम, है ना, इसी चीज को हम स्वीकार करते हैं। और मैं यहाँ पर रुक जाता हूँ क्योंकि किसी का कुछ प्रश्न है तो हम गुरु जी एक साथ 4 गढ़ प्रश्न कौन से हैं? विलासगढ़ है एक, दूसरा बाकी 3। विलासगढ़ है, भानुगढ़ है, दानगढ़ है और मानगढ़ है। मानगढ़, दानगढ़, भानगढ़, भानुगढ़, विलासगढ़, ऐसे 4 गढ़ है। 4 ब्रह्मा जी के सर है। इस 4 गढ़ के ऊपर बहुत सारी लीला हुई है। राधा रानी ने एक बार टैक्स कलेक्टर की भी लीला महाराज ने बताई थी, बराबर है। जो है ना, एक बार वो कृष्ण को रोक देते हैं, बोलते हैं कि कर दे दो, है ना। राधा रानी कृष्ण के मित्र राधा रानी है, वो मक्खन ये सब मिश्री लेके जाती है। महाराज ने ये भी लीला बताई थी आज लक्ष्मी जी की, पता है ना। लक्ष्मी जी एक बार रासलीला में आना चाह रही थी, तो गोपियों ने कहा कि तुमको गाय का दूध निकालना आता है। तो लक्ष्मी बोले कि नहीं, मुझे गाय का दूध निकालना नहीं आता है। गोबर, गोबर से ऐसे तुमको ये करना होगा, हाथ में लेके ऐसे तो करते हैं ना, पता है, ऐसे 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 करते हैं हाथ में, उपले और ऐसे, उपले बनाते हैं। हाँ ऐसे उपले, हाँ बनाते हैं। उपले बनाना। तो हाँ, तो लक्ष्मी बोलती है ये सब मैं करूंगी, मेरे से नहीं होगा ये। तो लक्ष्मी जी कहती है कि फिर गोपिया कहते हैं आप वैकुंठ में ही रहो, फिर आपको वृंदावन में एंट्री नहीं है। तो लक्ष्मी जी को भी एंट्री नहीं है ना, गोलोक वृंदावन में। तो इसके लिए महाराज कह रहे कि ये 2 चीजें आप सभी लोग सीख लो। पहला है गाय का दूध निकालना, और दूसरा है वो गोबर को ये करना, उपले बनाना। हाँ उपले बनाना। हाँ? तो सब लोग सीख लो, है ना। अगली राधाष्टमी में मैं आपको पूछूंगा कितने लोग सीख गए वो दूध निकाल। कुछ नहीं, आप ट्रेनिंग ले सकते हैं। मुझे लगता है कि इतना आप किसी ग्वाले को पकड़ोगे ना, वो आपको सिखा देगा 1 महीने में, है ना। क्योंकि कितने लोग चाहते हैं, हैं? गुरुजी आते हैं, मैं सीख जाती आता है मुझे। आता है, अरे वाह, वेरी गुड। तो हमारे लोग तो यहाँ पर पहले से ही, अभी भी होता है हाँ, गुरुजी, जब भी गोबर मिलता है हो जाता है, अभी भी हाँ बनाते हो हैं। जाता है। चलो वेरी गुड, वेरी गुड, और बहुत अच्छा अच्छा भी है। फिर लगता है वो गोबर का वैसा बनाना। सब लोग ओके, मतलब सब लोग पहले से गोलोक में जाने के, है ना, वीजा लेके बैठे लगता है ना। अच्छा है, वेरी गुड। तो आप दोनों, सबको ये दोनों आ रहा है, कुछ लोगों को नहीं आ रहा है, तो जो ग्रुप के लोगों को आ रहा है वो उनको सिखा लो, है ना। हाँ, दूध निकालना नहीं आता गुरुजी। ठीक है, दूध निकालने सीख लो। हाँ वो तो किसी को भी आ जाएगा, उसमें कौन सी बड़ी बात है, वो हाथ में लेके ये करने का, है ना। और दूध निकालना आना चाहिए, है ना। जब वो गाय के 2-4 लात पड़ेंगे ना, तो थोड़ा सा, है ना, अच्छा गुरुजी लगेगा। मुझे मिला पीछे से लात। हाँ पीछे से लात, आगे से लात मारती है, बहुत कुछ करती है। हाँ, लेकिन डरने का नहीं। राधानाथ स्वामी महाराज तो पूरा उनका यही सेवा था। सुबह जाते थे गाय और बकरियों को लेके सबको, और शाम को आते थे। और महाराज कहते थे कि मेरे साथ तो कोई भक्त नहीं रहता था, तो मैं गाय गाय से ही बात करता था। ऐसे महाराज के मैं 5-6 साल गाय से ही बात करता था मैं, है ना। और मैं उसको कृष्ण के पास टाइम सुनाता था, गाय को, बैल को, सबको। गुरुजी एक वीडियो
साधना स्वयं महाराज जी वो गाय उनको चाट रहे थे, उनके पास शांत बैठा था, तो वो बहुत अच्छा लग रहा था उनका देख के गुरु जी के साथ। हाँ जी जी जी, ओके। तो मुझे लगता है मैं यहाँ पर रुक जाता हूँ क्योंकि मेरा माथा अभी ज़्यादा ठनकने लगा है। ओके, तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। सभी प्रभु जी को मेरा